नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। युवाओं को अब बिजनेस खोलने के लिए मिलेगा लोन। बेरोजगारी से परेशान युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। अब देश की मोदी सरकार युवाओं को अपना बिजनेस खोलने के लिए लोन उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, बिजनेस के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम भी सरकारी स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार पीएम उम्मीद योजना लॉन्च करने जा रही है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी उम्मीद योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि देश का हर युवा उद्यमी बन सके। बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ 3 लाख युवाओं को मिलेगा। यह योजना 5 साल के लिए बनाई जाएगी। पीएम उम्मीद योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, लोन देने से लेकर बाजार से जोड़ने तक का मास्टर प्लान इस योजना के तहत तैयार किया जाएगा। सरकार देश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए अगले 5 सालों में 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। ये योजनाएं वर्ष 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी। यह 2025-26 तक 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद पत्ते के दोने में मिल रहा पोहा और जलेबी, चाट, समोसा। पर्यावरण और सेहत के लिए घातक सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से देश भर में प्रतिबंध लग गया। भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम के परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। संस्कारधानी जबलपुर में भी दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक से तौबा करने लगे हैं। कुछ जगह दुकानदार प्लास्टिक की प्लेट की जगह परंपरागत पत्ते के दोनों में पोहा, चाट और समोसे परोस रहे हैं। वहीं कुछ चाय और लस्सी सेंटर सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह कुल्हड़ और कागज की ग्लास में चाय, कॉफी और लस्सी परोस रहे हैं। सब्जी, फल और दूध वाले भी ग्राहक को घर से थैला बर्तन लाने का आग्रह करते देखा जा रहा है। इंदौर देपालपुर मार्ग पर आज 12 जुलाई से मालवाहक वाहनों का लगेगा टोल। इंदौर देपालपुर मार्ग पर आज 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे से टोल प्रारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संभागीय प्रबंधक राकेश जैन ने बताया कि ग्राम बुढ़ानिया में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम विभाग के अंतर्गत यूजर फ्री योजना के तहत टोल संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। यात्री वाहन जैसे बस, कार इत्यादि टोल से मुक्त रहेंगे। वाणिज्यिक माल वाहन पर टोल लिया जाएगा। इसमें हल्के वाणिज्यिक वाहन के लिए 45 रुपये, ट्रक के लिए 105 रुपये और एवं मल्टी एक्सेल ट्रक के लिए 210 रुपये के लिए टोल दर निर्धारित की गई है। अब बिना पैन, करंट और लोन खाता खोलने पर लगी रोक, नहीं चलेगा फॉर्म 60। आयकर के स्थायी खाता संख्या के बिना बैंक किसी भी तरह का करंट या लोन खाता नहीं खोल सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बिना पैन नंबर दोनों तरह के खाते नहीं खोलने का निर्देश बैंकों को दिया है। बैंकों ने भी इस पर अमल करते हुए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। फर्जी कंपनियां और फर्म बनाकर आयकर चोरी रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। सीबीडीटी ने बीते दिनों एक सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को इस बारे में निर्देश दिए थे। प्रदेश के आपदा संभावित क्षेत्रों में 280 डिजास्टर रिस्पांस सेंटर बनाए। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई जिलों में भारी बारिश के चलते इलाकों में पानी घुस गया। कई इलाकों में 2 से 3 फुट पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसको देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स और होमगार्ड के प्रबंध कार्य की समीक्षा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स और होमगार्ड के प्रबंधन कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया कि जीवन अनमोल है। आपदा की स्थिति में जीवन सुरक्षा के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में पूरा सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करे। लोगों को सही समय पर तत्परता से आवश्यक मदद मिले। 4 वेदर सिस्टम एक्टिव, 33 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, बिजली गिरने की भी चेतावनी। अगले 24 घंटे के बाद कम दबाव के क्षेत्र के आगे बढ़ने से बारिश की गतिविधियों में फिर तेजी आने वाली है। वर्तमान में 4 वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते प्रदेश भर में लगातार गरज चमक के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। एमपी मौसम विभाग ने आज 33 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 संभागों में 6 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। एमपी के किसानों को बड़ी राहत, फसल बीमा की प्रक्रिया में बदलाव, अब ऐसे मिलेगा राशि का लाभ।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब मध्य प्रदेश के किसानों का खसरों से पंजीयन का ऐलान किया जाएगा, ताकि कोई गड़बड़ी या परेशानी ना हो और किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों की बीमा राशि समय पर मिल सके। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नाम में किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सीएम शिवराज की अपील, जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उतनी का इंतजाम खुद करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन पौधारोपण करने के बाद जनता से अपील की कि जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उतने का इंतजाम हम खुद करें। इसका संकल्प हमें लेना चाहिए। वे ग्वालियर के मोरार सर्किट हाउस परिसर में बीते दिनों सुबह पौधारोपण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना एक पुण्य का काम है। पौधा लगाना यानी जीवन लगाना है। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 को भोपाल आएंगी। सांसद विधायकों से करेंगी मुलाकात। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को भोपाल आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में भाजपा के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। मध्य प्रदेश में 21 साल के युवा बन सकेंगे नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष। राज्यपाल को भेजा प्रस्तावित अध्यादेश। मध्य प्रदेश में नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष 21 या उससे अधिक आयु के युवा भी बन सकेंगे। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि में अध्यक्ष की पात्रता आयु में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके लिए बीते दिन अध्यादेश का प्रारूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से राज्यपाल मंगू भाई पटेल को अनुमति के लिए भेजा गया है। 73 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इस तरह खाते में आएगा पैसा। रिटायर हो चुके पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा का लाभ देने वाली संस्था ईपीएफओ अब एक अहम बदलाव करने जा रही है। ईपीएफओ द्वारा किए जा रहे इस बदलाव का सीधा असर पेंशन भोगियों पर देखने को मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे मंजूरी देगा। ईपीएफओ द्वारा इस प्रणाली की स्थापना से देश भर में 73 पेंशन भोगियों के खातों में पेंशन को एक बार में एक साथ स्थानांतरित किया जा सकेगा। देश की पहली रैपिड रेल दौड़ने को तैयार। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के किनारे मोदी नगर के दुहाई गांव में बने डिपो में खड़ी देश की पहली रैपिड रेल उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को देश के पहले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। दिल्ली से मेरठ तक अब 82.15 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर रैपिड रेल मार्च 2023 से शुरू करने का लक्ष्य और आरआरटीएस के कई खूबियों के कारण दुनिया का सबसे हाईटेक रैपिड रेल प्रोजेक्ट होगा। रैपिड रेल के ट्रायल की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पीएम मानधन योजना का लाभ पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। पीएम मानधन योजना का लाभ पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए भी आपको पीएम किसान योजना में पंजीकरण करना होगा। इस योजना में नाम मात्र का प्रीमियम लिया जाता है। इस योजना की खास बात यह है कि जितना प्रीमियम किसान अपनी ओर से भरता है उतना ही प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा कराती है। माना किसान ने 100 रुपये प्रीमियम जमा कराया तो सरकार भी 100 रुपये देगी। इस तरह कुल प्रीमियम किसान के नाम से 200 रुपये जमा होगा। इस योजना का लाभ किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना के माध्यम से किसान को 3000 रुपये प्रति माह बतौर पेंशन दी जाएगी। इस तरह किसान को वृद्धावस्था में हर साल 36,000 रुपये की राशि में इस योजना में प्रदान की जाएगी। ओपनिंग में रोहित शर्मा को मिलेगा शिखर धवन का साथ।
इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज 12 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। T20 सीरीज की तरह वनडे में भी रोहित शर्मा ही टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वनडे सीरीज के दौरान हालांकि इंडिया का बॉलिंग अटैक पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ सकता है। कप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज में ओपनर की भूमिका में ही होंगे। रोहित शर्मा को ओपनिंग में शिखर धवन का साथ मिलेगा। सिलेक्टर्स ने भले ही धवन को T20 में मौका नहीं दिया हो, पर वनडे फॉर्मेट में उन पर अपना भरोसा कायम रखा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आएंगे। किसानों के लिए बड़ी अपडेट, ये लाभार्थी योजना से बाहर नहीं मिलेगा पैसा, जाने कब आएंगे 12वीं किश्त के 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार ने KYC और राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ योजना के लिए नए नियम भी बनाए हैं। इसके लिए जो दायरे में आएंगे उन्हें योजना की किश्तों का लाभ मिलेगा और जो दायरे से बाहर होंगे उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा कर किस्तें हासिल की तो उसे वापस लौटाना ही होगा, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कईयों को वसूली नोटिस भी जारी किए गए हैं। अब 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच 12वीं किश्त भेजी जानी है। संभावना जताई जा रही है कि राखी के बाद सितंबर में 12वीं किश्त जारी की जा सकती है।